हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। देखिए गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन से याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार को भी बनवाया था, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था, तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने कराया था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाई थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, यानी कि दिल्ली से लाहौर को बनाया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। देखिए कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको पूरा करने में किसने इसका हाथ था, तो आपको बताना है इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था। तो भाई पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है। देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है दिल्ली में स्थित है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पर स्थित है। देखिए 2.5 दिन के झोपड़ा की बात करें तो ये अजमेर में स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श कहते हैं, और लाख बख्श क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोगों को लाख लाख रुपए देकर उससे पैसा नहीं लेता था। ठीक है, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध है जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ था। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो गौरी साम्राज्य के सनसनी वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि तराइन का दूसरे युद्ध में आक्रमण किया था। तराइन के पहले युद्ध में गौरी पराजित हुए थे और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित किया। इसी के साथ भारत में मुस्लिम शासक का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो भाई लाख बख्श की जो उपाधि मिली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन कई सारे हैं। देखिए इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया वो कौन था। तो भाई यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था। तो भाई देखिए जो मोहम्मद गौरी थे वो अपने जीते हुए क्षेत्र को प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। देखिए यही क्वेश्चन घूम घुमाकर पूछा जा रहा है, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया, तो इसका राइट आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की है, तो वो कौन थे, आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वंश जिसने 1206 से 1290 तक, वो कौन सा वंश है जो 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया है, तो वो कौन सा वंश होगा, गुलाम वंश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मामलुक और राजवंश का संस्थापक कौन है। देखिए आपसे यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं, इसलिए आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। तो भाई कौन सी शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, तो आपको बताना है 12वीं शताब्दी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन हैं और अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं। देखिए कुतुब मीनार में टोटल मंजिल कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो टोटल 5 मंजिल हैं। ठीक है, और 2 मंजिल जब टूट गई थी तो उसे बनवाया किसने था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो लगभग 73 मीटर है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का या अढ़ाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। देखिए अढ़ाई दरवाज़ा की बात करें तो ये कुतुब मीनार में है। ठीक है, अढ़ाई दरवाज़ा की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा अलग है, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो कुतुब मीनार ने बनवाया था, और अढ़ाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार के अंदर है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अलाई दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक है, तो इसका क्या आंसर होगा, प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, इसका भी आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई शर्द कौन सी शर्द थी। तो आपको बताना है 12वीं शर्द थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिए आपको इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चंस बताए गए जो गुलाम वंश से थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने गुलाम वंश को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो समझ लीजिए ये सारे क्वेश्चन का सही जवाब आप हम तुरंत देंगे। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट बताया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो है खिलजी वंश।